नमस्कार। मैं डॉक्टर आम्रपाली दीक्षित, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल सेक्टर 82 से। और आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी हिस्ट्री है, कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको या आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह का खतरा या परेशानी हो सकती है इस प्रेगनेंसी में, तो हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल करते हैं। किन किन बातों को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखते हैं? तो अगर बेसिक से बात करें, अगर माँ की उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। अगर आपको प्रेग्नेंट होने से पहले कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपको इस तरह की कोई और समस्या है, किडनी डिजीज़ है या कोई लिवर डिजीज़ है, तो भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इन सब में से कोई प्रॉब्लम पहले से नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ये सारी पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाती हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपकी शुगर्स गड़बड़ हो जाती हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है या आपको लिवर की कोई समस्या हो जाती है, तो ऐसे केस में भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। आपकी पिछली प्रेगनेंसीज में आपकी हिस्ट्री और आउटकम क्या रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पहले अबॉर्शंस हो चुके हैं, अगर आपका पहला बच्चा किसी कारणवश नहीं रहा, आपको पिछली प्रेगनेंसी में ऐसी किसी बीमारी की जैसे डायबिटीज, शुगर की हिस्ट्री रही थी, आपका पहला बच्चा सिजेरियन के द्वारा हुआ है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है। अगर आपको प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी आई है, बहुत समय लगा है, या आप आईयूआई या आईवीएफ ऐसी टेक्निक्स के बाद प्रेग्नेंट हुए हैं, तो भी प्रेशियस प्रेगनेंसी होने की वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है। तो ये तो है कुछ मैटरनल फैक्टर्स, यानी कि माँ से रिलेटेड फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है। बच्चे में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकती है, जैसे कि आपके बच्चे का वजन नॉर्मल से बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो हाई रिस्क हो सकता है। बच्चे के आसपास होने वाला पानी, एमनियोटिक फ्लूइड अगर बहुत कम या बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर बच्चे का पोजीशन सही नहीं है, वो सीधा ना हो के उल्टा है या आड़ा है, जिसको हम ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और अगर आपके अंदर अमल नाल या प्लेसेंटा की पोजीशन सही नहीं है, अगर वो नीचे है, आपके यूट्रस के माउथ के पास है, तो उसे हम मेडिकली प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं और वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके केस में हम आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो आपको क्या सावधानियां लेनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल होते ही आपको घबराना नहीं है। हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को इसलिए मेंशन करते हैं ताकि हम उसे ज्यादा अच्छे से देखें और कोई भी प्रॉब्लम होते ही हम उसको पता लगा सके और उसको बेटर तरीके से ट्रीट कर सके। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो अगर आपको कोई मेडिकल डिजीज पहले से है तो बेस्ट टाइम आपको डॉक्टर के पास जाने का है तब जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। हम सभी को एनकरेज करते हैं कि आप प्रेग्नेंट होने के पहले प्री कंसेप्शनल स्टेज में ही आपके डॉक्टर से मिलें, जिससे हम ज़रूरी टेस्ट कर सकें, कोई भी होने वाले खतरे को, होने वाली डिजीज़ को हम पहले से डिटेक्ट कर सकें, और अगर आपको कोई नोन डिजीज़ है पहले से तो हम उसे ट्रीट करके आपको एक ऑप्टिमल हेल्थ लेवल पर ला सके, जिससे आप जिस समय प्रेग्नेंट हो उस समय आपके सारे पैरामीटर्स, सारे लेवल्स ठीक हो और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी की स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई भी हाई रिस्क डिटेक्ट हुआ है तो आप आपकी एंटीनेटल विजिट्स, आपकी डॉक्टर विजिट्स को बिल्कुल भी ना मिस करें। हो सकता है कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाया जाए, आपके कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट और अल्ट्रासाउंड किए जाएं, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। तो आपके डॉक्टर आपको जैसे भी एडवाइस करें, टाइम टू टाइम रेगुलरली आप सारे चेकअप्स कराएं, सारे टेस्ट जो भी एडवाइज्ड हैं उनको कराएं।
कभी कभी आपको हम घर पे भी कुछ चीजें मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं, जैसे हम आपको शुगर आपका ग्लूकोमीटर से घर पे चार्ट करने के लिए बोलेंगे या बीपी रेगुलर मॉनिटर करने के लिए बोलेंगे। तो वो सारी मॉनिटरिंग आप रेगुलरली करें और जो भी डेटा है, जो भी रीडिंग्स हैं, उनको आप अपने डॉक्टर के साथ टाइम टाइम पर शेयर करें। जो भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, आप उनको रेगुलरली लें। और अगर आप किसी वजह से वो मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं रेगुलरली या आपको वो सूट नहीं कर रही हैं, तो आप उनको अपने से बंद ना करें और रिप्लेस ना करें। आपके डॉक्टर को बताएं कि आपको उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आपको उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट्स जो आपको चाहिए वो आपको दिए जा सके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप डिलीवरी जिस भी सेंटर पे कराएं, ये जरूर ध्यान रखें कि वो सेंटर आपकी जैसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए अच्छे से इक्विप्ड होना चाहिए। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने चाहिए और ज़्यादातर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हमको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका मतलब है कि आपको जो टीम ट्रीट कर रही है उसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा एक अच्छा पीडियाट्रिशियन, एक अच्छा नियोनेटल आईसीयू बैकअप, फिजिशियन, सर्जन्स, इन सब की भी रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है। तो उस सेंटर पे ये सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। वहाँ पे 24/7 इमरजेंसी की सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और ऐसे में जब आप जाएं हॉस्पिटल तो वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए जो आपको इमीडिएटली हैंडल कर सके। और बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे नियोनेटल आईसीयू यानी कि नवजात शिशुओं के आईसीयू का बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस में हमको कई बार माँ या बच्चे की सेफ्टी के लिए टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है। तो ऐसे में बच्चा थोड़ा इमेच्योर भी होता है, उसका वेट भी कम हो सकता है और प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड उसे कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ऐसे में आपके बेबी का आउटकम अच्छा हो, उसके लिए अच्छे नर्सरी बैकअप की बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं इस बारे में कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास कैसे और कब जाना चाहिए, जिससे हम और आपकी डॉक्टर्स की टीम और आप मिलकर आपको एक अच्छा हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम दे सकें और आप अपने एक हेल्दी बेबी को लेके घर जा सकें। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इस विषय से अगर कोई भी जानकारी और चाहिए या आपके मन में इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। सो हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी प्रेगनेंसी। टेक केयर। बाय बाय।